चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से। तो अगला क्वेश्चन है पाइप ए टेक्स 4/5 ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइप बी टू फिल एन एम्प्टी टैंक इंडिविजुअली। पाइप ए जो है वो पाइप बी के मुकाबले 4/5 टाइम ही लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पाइप का टाइम का रेशियो निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, पाइप ए और पाइप बी का। तो मैं मान लूं कि अगर पाइप बी किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है तो पाइप ए कितनी देर में भरेगा। बोला जा रहा है पाइप ए जो है वो पाइप बी का 4/5 टाइम ही लेगा। तो 5 का अगर आप 4/5 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब पाइप ए उस टैंक को 4 घंटे में ही भर देगा। अपन जानते हैं जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगता है एफिशिएंसी उतनी कम, और जितना कम टाइम लग रहा है एफिशिएंसी उतनी ज्यादा। तो अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो इस रेशियो को आप घुमा दीजिए, तो रेशियो क्या आ गया 5:4 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बोला जा रहा है व्हेन एन आउटलेट पाइप सी इज आल्सो ओपन साइमल्टेनियसली विद पाइप ए एंड बी इट टेक्स 4/5 मोर टाइम टू फिल द एम्प्टी टैंक देन इट टेक्स व्हेन ओनली पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपन टुगेदर। तो देखिए बोला जा रहा है कि एक तीसरा पाइप सी को जब खोल दिया जाता है, ये जो पाइप सी है ये आउटलेट पाइप है। आउटलेट पाइप मतलब पानी निकालने का काम कर रहा है। एक तरीके से छेद भी आप बोल सकते हैं कि उस टैंक में एक छेद हो गया जिसको अपन ने सी नाम दे दिया। तो बोला जा रहा है जब पाइप सी को भी ए और बी के साथ खोल दिया जाता है तो ए बी और सी ये तीनों मिलके जितनी देर में ए और बी मिलके भर रहे थे उससे 4/5 गुना टाइम ज्यादा लेते हैं। अब यहां पे देखिए एक शब्द 4/5 गुना टाइम ज्यादा, 4/5 गुना टाइम ले रहे हैं और 4/5 गुना टाइम ज्यादा ले रहे हैं, दोनों में फर्क होता है। तो यहां पे अगर मैं इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकालूं, सबसे पहले ए प्लस बी और तीसरा पाइप और ए प्लस बी माइनस सी। अब ये जो सी है वो आउटलेट पाइप है इसलिए मैंने इसको माइनस के साथ डिनोट कर दिया क्योंकि इसका काम है पानी निकालने का। तो जैसे कि यहां पे बोला गया कि पाइप ए बी और सी ए और बी की तुलना में 4/5 गुना टाइम ज्यादा लेते हैं। तो अगर मैं ए और बी जैसे 1 घंटा का टाइम ले रहे हैं तो फिर ए बी और सी कितना लेंगे, एक में 4/5 ज्यादा, तो एक का 4/5 4/5 और उसमें और 4/5 मतलब 1 + 4/5 तो 9/5 टाइम लेंगे। तो अगर ए प्लस बी 1 घंटे का टाइम लेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी 9/5 घंटे का टाइम लेंगे। इनका रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ गया 5:9 का। इसका मतलब कि अगर a प्लस बी 5 घंटे लेंगे तो a प्लस बी माइनस सी जो है वो 9 घंटे लेंगे उस टैंक को भरने में। यहां पे अंतर क्या है, अगर 4/5 टाइम लेता तो फिर क्या होता, 4/5 टाइम लेता तो सेम तरीके से a प्लस बी माइनस सी अगर 5 घंटा लेते तो a प्लस बी 4 ही घंटा लेते। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, 4/5 टाइम ज्यादा ले रहा है। तो ज्यादा ले रहा है इसका मतलब जितना टाइम a प्लस बी लेगा उतना तो लेगा ही सही, उसका भी 4/5 ज्यादा लेगा, मतलब 1 + 4/5 दैट इज 9/5 टाइम लेगा। तो इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:9। सेम तरीके से अगर मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 9:5 का। अब यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है इफ इट टेक्स 40 आवर्स टू फिल द टैंक व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली इन व्हाट टाइम विल पाइप सी एम्प्टी द फुल टैंक ऑपरेटिंग अलोन। तो देखिए बोला जा रहा है कि अगर ये तीनों पाइप मिलकर टैंक को 40 घंटे में पूरा भरते हैं तो पाइप सी अकेला पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं अपन ने ए और बी का जो रेशियो माना था वो 5 और 4 का माना था। एफिशिएंसी का जो रेशियो माना था वो 5 और 4 का माना था। तो मैं मान लेता हूं कि ए की जो एफिशिएंसी वो 5 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। तो उस हिसाब से ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी बनती है वो कितनी बनती है, वो बनती है 5 + 4 9 यूनिट। और यहां पे आप देखिए यहां पे आपको वही 9 यूनिट मिल रहा है। इसका मतलब ये रेशियो यहां पे फुलफिल हो रहा है, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये a प्लस बी 9 की जगह कुछ और आता तो फिर यहां पे अपन 9 क्रिएट कर देते। कैसे कर देते, जितना घट रहा था उससे अपन मल्टीप्लाई कर देते तो वो चीज बैलेंस हो जाती, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 + 4 9 के बराबर आ गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं a प्लस बी की एफिशिएंसी 9 है और a प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो a प्लस बी की जगह अगर आप 9 डालेंगे तो 9 - c = आ गया 5। तो यहां से c की एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं, दैट इज कितना 9 - 5 दैट इज 4। तो जो C है मतलब आउटलेट पाइप वो 4 की एफिशिएंसी से पानी निकालेगा। अब बोला जा रहा है कि तीनों पाइप मिलकर 40 घंटे में टैंक को भर रहे हैं, तो टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, टैंक की टोटल कैपेसिटी इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो एफिशिएंसी कितना है तीनों पाइप का 5 यूनिट और टाइम कितना लग रहा है 40 घंटे, तो ये हो गई टैंक की टोटल कैपेसिटी। और जब सी पाइप अकेला
पानी निकालेगा तो वो 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से निकालेगा। तो इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सी पाइप उस टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा। तो ये 4 से 10 बार में, तो 5 इंटू 10 मतलब 50 घंटे। तो जो सी पाइप है वो 50 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन यकीन मानिए आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। क्वेश्चन मुश्किल तब होता है जब उसमें कैलकुलेशन आ जाती है। अगर क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है लेकिन कैलकुलेशन नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसमें केवल और केवल वो लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन में फंसाता है तो फिर वो क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो इसका मतलब एक तरीके से आपसे कैलकुलेटर करवाना चाह रहा है, मतलब बस कैलकुलेशन आपसे चेक करना चाह रहा है। मेन चीज होती है क्वेश्चन की जो आपको लैंग्वेज दे रखी, वो अगर लैंग्वेज में वो फंसा रहा है तो फिर अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में केवल और केवल वो लैंग्वेज में ही फंसाने की कोशिश कर रहा है।